ऐसी पत्नी अगर जीवन में आ जाए तो जीवन और घर को नर्क बना देती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत से घरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। आज का हमारा विषय है, ऐसी पत्नी जीवन नर्क बना देती है, आज ही बंद कर दो ऐसे काम। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जीवन साथी, हमारी पत्नी कुछ ऐसी हरकतें करने लगती हैं जिससे घर का माहौल पूरी तरह से नर्क जैसा बन जाता है। शांति, सुख और प्रेम जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती हैं, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेती है कलह, तनाव और दुख। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक पत्नी को ऐसा बना देती हैं कि घर नर्क बन जाए। क्या ये सब सच में हो सकता है? और अगर हाँ, तो इससे कैसे बचा जाए? ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे, है ना? मैं समझ सकता हूं। ये एक बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट विषय है और इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। ये दो लोगों का जीवन भर साथ निभाने का वादा होता है। इसमें प्रेम, सम्मान और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी आदतें पनप जाती हैं जो इस रिश्ते को खोखला कर देती हैं। और जब ये गलतियां पत्नी की तरफ से होती हैं तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है, क्योंकि पत्नी घर की धुरी होती है। वो घर को जोड़कर रखती है, परिवार को एक साथ बांधे रखती है। और जब वही धुरी कमजोर पड़ जाए तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डरा रहा हूं या पत्नियों को विलेन बना रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद किसी को डराना या किसी पर आरोप लगाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को समझें, उन हरकतों को पहचानें जो आपके घर को नर्क बना सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन सबसे कैसे बच सकते हैं। समाधान क्या है, कैसे आप अपने घर को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं उन कामों के बारे में जो एक पत्नी को नर्क बनाने वाली पत्नी बना सकते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे। अब बात करते हैं उन हरकतों की। सबसे पहली और सबसे बड़ी हरकत जो एक पत्नी कर सकती है और घर को नर्क बना सकती है, वो है लगातार शिकायत करना और हर बात में नुक्स निकालना। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती है। हर समय शिकायत करना, हर बात में कमी निकालना, ये एक ऐसी नकारात्मकता पैदा करता है जो पूरे घर के माहौल को दूषित कर देती है। सोचिए, अगर पत्नी हर बात में पति को टोके, हर काम में कमी निकाले, तो पति क्या महसूस करेगा? उसे लगेगा कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास टूटने लगेगा और धीरे धीरे वो घर से दूर होने लगेगा। वो घर में शांति और सुकून ढूंढने की बजाय बाहर शांति ढूंढने लगेगा और ये रिश्ते के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकायत करना तो स्वाभाविक है, हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, और ये सच भी है। किसी में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन शिकायत करने और नुक्स निकालने में फर्क होता है। शिकायत करना तब सही होता है जब आप किसी चीज को सुधारना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। लेकिन नुक्स निकालना सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता फैलाने के लिए होता है। और जब पत्नी लगातार नुक्स निकालती रहती है तो ये रिश्ते में जहर घोल देता है। एक और बहुत ही खतरनाक हरकत जो पत्नी कर सकती है वो है सम्मान की कमी। जी हाँ दोस्तों, सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होती है। खासकर वैवाहिक रिश्ते में सम्मान का होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी पति का सम्मान नहीं करती तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। सम्मान सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। पत्नी को पति की राय को महत्व देना चाहिए, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और सबके सामने उसका सम्मान करना चाहिए। अगर पत्नी पति को सबके सामने नीचा दिखाती है, उसका मजाक उड़ाती है या उसकी बातों को अनसुना कर देती है,
तो ये पति के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब एक पति को ये महसूस होने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर होने लगता है। वो भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने लगता है। सम्मान की कमी कई रूपों में दिख सकती है, जैसे कि पति की बातों को मजाक में लेना, उसकी सलाह को अनसुना करना, उसकी उपलब्धियों को कम आंकना, या फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती करना। ये सारी चीजें रिश्ते में दरार पैदा करती हैं, और धीरे धीरे ये दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे भरना मुश्किल हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण हरकत है भावनात्मक रूप से अनुपलब्धता। ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि पत्नी भावनात्मक रूप से पति के लिए मौजूद नहीं है। जब पति को उसकी जरूरत होती है तो पत्नी उससे दूर रहती है। वो उसकी भावनाओं को नहीं समझती, उसकी तकलीफ को नहीं महसूस करती, और उसे भावनात्मक सहारा नहीं देती। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुशी और गम दोनों ही आते हैं, और इन मुश्किल समय में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध है तो पति अकेला पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, और ये भावनात्मक अकेलापन रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाता है। भावनात्मक रूप से अनुपलब्धता कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि पत्नी बहुत व्यस्त हो, या वो खुद किसी भावनात्मक परेशानी से गुजर रही हो, या फिर वो बस पति की भावनाओं को समझने में असमर्थ हो। कारण चाहे जो भी हो, इसका असर रिश्ते पर बुरा पड़ता है। पत्नी को भावनात्मक रूप से अपने पति के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। उसे उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, और उसे सहारा देना चाहिए। चौथी हरकत है नियंत्रण करने की कोशिश। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत नियंत्रण तो होता ही है, लेकिन जब ये नियंत्रण हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये घुटन पैदा करने लगता है। अगर पत्नी हर बात में पति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो पति को लगता है कि वो पिंजरे में कैद है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। पत्नी को पति पर विश्वास रखना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी देनी चाहिए। हर बात में टोकना, हर काम में दखल देना, ये रिश्ते को खराब कर देता है। पति को लगता है कि उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, और धीरे धीरे वो अपनी पहचान खोने लगता है। नियंत्रण करने की कोशिश कई तरह से हो सकती है, जैसे कि पति के दोस्तों से जलन करना, उसके परिवार से दूरी बनाना, उसके करियर में दखल देना, या फिर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना। ये सारी चीजें पति को डीएम घटाने वाली महसूस कराती हैं। उसे लगता है कि उसकी आजादी छीन ली गई है, और ये रिश्ते में कड़वाहट पैदा करता है। पांचवी और आखिरी हरकत जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, वो है धोखा देना। विश्वासघात किसी भी रिश्ते के लिए सबसे घातक चीज है, खासकर वैवाहिक रिश्ते में। विश्वास का टूटना रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अगर पत्नी पति को धोखा देती है, चाहे वो भावनात्मक धोखा हो या शारीरिक धोखा, तो ये पति के दिल को पूरी तरह से तोड़ देता है। विश्वासघात रिश्ते की नींव को हिला देता है, और जब नींव कमजोर हो जाती है तो रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाता। धोखा देने से रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है, और इस दरार को भरना बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो नामुमकिन भी होता है। धोखा देना कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि किसी और से अफेयर रखना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, या फिर पति के पीठ पीछे कुछ ऐसा करना जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। किसी भी तरह का धोखा रिश्ते के लिए विनाशकारी होता है, और इससे बचना बहुत जरूरी है। विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है, और इसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी हरकतें जो एक पत्नी कर सकती है और घर को नर्क बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच में इतना बुरा है? क्या वाकई में पत्नियां ऐसी होती हैं? और मेरा जवाब है हाँ और नहीं। हर पत्नी ऐसी नहीं होती, और हर घर नर्क नहीं बनता। लेकिन ये सच है कि कई पत्नियां जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनसे रिश्ते में दरार पड़ जाती है, और कई बार ये दरार इतनी गहरी हो जाती है कि रिश्ता टूट भी जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन सब से बचा जा सकता है। समाधान है, अगर आप अपनी पत्नी में इनमें से कोई भी हरकत देखते हैं तो घबराइए मत। बातचीत कीजिए, खुले दिल से बात कीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, और अपनी पत्नी को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दीजिए।
एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और साथ मिलकर समाधान ढूंढिए। अगर आपको लगे कि आप खुद से समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर की मदद लीजिए। एक अच्छा काउंसलर आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और सबसे जरूरी बात, प्रेम और सम्मान को हमेशा बनाए रखें। अपने रिश्ते में प्रेम और सम्मान की कमी न होने दें। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। और याद रखें, हर रिश्ता मेहनत मांगता है। ये कोई जादू नहीं है जो अपने आप चलता रहे। आपको इसे सींचना पड़ता है, इसे प्यार देना पड़ता है और इसकी देखभाल करनी पड़ती है। और अगर आप ये सब करते हैं तो आपका रिश्ता हमेशा खुशहाल रहेगा, आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।